दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जारी हुई जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की आंसर की। झारखंड में जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए बेहद बड़ी खबर है। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। खबर है कि आंसर की को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। जो उम्मीदवार जेपीएससी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे वे सभी आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in से जेपीएससी सीएससी प्रारंभिक उत्तर कुंजी 2024 तक पहुंच और डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि जेपीएससी प्रारंभिक आंसर की के साथ ही ऑब्जेक्शन रेंज जी हाँ रेज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो को खोल दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने होली की पूर्व संध्या पर दी देशवासियों को शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने होली की पूर्व संध्या पर रविवार को देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि यह त्यौहार लोगों के बीच प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। उन्होंने एक संदेश में कहा कि यह त्योहार हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए भी प्रेरित करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि होली एक जीवंत और आनंद का त्योहार है जो हमारे जीवन में आशा और उत्साह भरता है। राष्ट्रपति ने कहा होली के विभिन्न रंग हमारे देश की विविधता का प्रतीक है। यह त्योहार लोगों के बीच प्रेम, एकता और भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा देता है। यह त्योहार हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत को करने के लिए भी प्रेरित करता है। बता दें कि उन्होंने कहा कि रंगों का यह त्योहार हर किसी के जीवन में खुशियाँ लाएं और हम सभी को नए उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करे। झारखंड में होली के दिन भी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने होली के दिन यानी 25 मार्च को बारिश होने की संभावना जताई है। खबर है कि झारखंड में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर कम होने के बाद से गर्मी बढ़ गई है। विभाग ने झारखंड के पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य इलाकों में कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। खबर है कि इस दौरान राजधानी रांची समेत पूर्वी सिंहभूम जी हाँ पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़ बोकारो, धनबाद, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह और साहेबगंज में बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं 26 मार्च के बाद से आसमान साफ रहेगा। 4 चरणों में होगा झारखंड में लोकसभा चुनाव, प्रशासनिक तैयारी युद्ध स्तर पर। झारखंड में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना और पोलिंग पार्टी को सुरक्षित पहुंचाना प्रशासन के लिए चुनौती है। झारखंड में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में संपन्न होगा। इसके लिए झारखंड में सभी प्रशासनिक तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। खबर है कि 4 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए आयोग ने 29,521 मतदान केंद्र बनाए हैं, जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 57 मतदान केंद्र ज़्यादा हैं। इन मतदान केंद्रों में कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जो काफ़ी दुर्गम इलाकों में हैं, जहां शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराना चुनाव आयोग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसलिए लोकसभा चुनाव के दौरान जल, थल और वायु मार्ग से निर्वाचन कर्मी मतदान कराने पहुंचेंगे। झारखंड में कुल 29,521 मतदान केंद्रों में से लगभग 80% मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में है। सीबीएसई ने इन कक्षाओं के सिलेबस में किया बदलाव। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 3 से कक्षा 6 तक के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में बदलाव कर दिया है। इस बारे में सीबीएसई की ओर से सभी विद्यालयों को एक चिट्ठी लिखकर जानकारी दी गई है। इस पत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2024 के लिए अन्य कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में कोई बदलाव नहीं होगा। सीबीएसई अधिकारियों के अनुसार 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा। खबर है कि सीबीएसई के शैक्षणिक निदेशक जोसेफ इमैनुअल ने कहा है कि
स्कूलों को सलाह दी है कि स्कूल साल 2023 तक एनसीईआरटी की ओर से प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों के जगह कक्षा 3 और 6 के लिए इन नए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का पालन करें। रेलवे सुरक्षा बल में निकली बम्पर भर्ती। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 से शुरू होगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 मई 2024 है। बता दें कि कुल सीटें 4660 रिक्त पद का नाम और शैक्षणिक योग्यता आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 452 किसी भी विषय में ग्रेजुएट की डिग्री। वहीं आरपीएफ कांस्टेबल 4208 शैक्षिक योग्यता 10वीं पास। आयु सीमा आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2024 को 20 से 28 वर्ष है। वहीं एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ ही ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है। बता दें कि एग्जाम शुल्क की बात करें तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये और एसटी एससी और भूतपूर्व सैनिक ईबीसी अल्पसंख्यक महिला को 250 रुपये शुल्क देना होगा। बता दें कि उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन देने के लिए www.rrbmumbai.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन देना पड़ेगा। यूजीसी ने जारी की डिस्टेंस मोड लर्निंग प्रोग्राम चलाने वाले संस्थानों की सूची। नई शिक्षा नीति में फॉर्मल मोड और डिस्टेंस मोड एजुकेशन को समान करने के बाद देश में दूरस्थ शिक्षा के तहत डिग्री व डिप्लोमा देने वाले संस्थानों की बाढ़ सी आ गई है। कई फर्जी संस्थान भी डिस्टेंस मोड प्रोग्राम की आड़ में छात्रों को ठग रहे हैं। यूजीसी ने फर्जी संस्थानों पर लगाम लगाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की एक लिस्ट जारी की है जो दूरस्थ शिक्षा प्रोग्राम का संचालन करने के लिए अधिकृत हैं। यूजीसी ने मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रोग्राम संचालित करने वालों की लिस्ट वेब पोर्टल पर जारी की है। यूजीसी ने ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा मोड में प्रोग्राम चलाने वाले 80 विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है। यह विश्वविद्यालय दूरस्थ मोड या ऑनलाइन कोर्स चला सकते हैं और डिग्री बांटने के लिए अधिकृत हैं। यूजीसी ने कहा है कि फरवरी 2024 शैक्षणिक सत्र के लिए ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रवेश की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। यूजीसी डीईबी वेब पोर्टल पर छात्र प्रवेश विवरण अपलोड करने के लिए संस्थानों के पास 15 अप्रैल 2024 तक का समय है। बता दें कि यूजीसी ने यूजीसी कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम विनियम 2020 और इसके संशोधनों के तहत प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर ओडीएल प्रोग्राम्स चलाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों की सूची तैयार की है। मानकों की जांच पड़ताल के बाद विश्वविद्यालय की सूची जारी की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि डिस्टेंस प्रोग्राम या कोर्स चलाने वाले विश्वविद्यालयों को आवंटित सीट कोटा और शैक्षणिक वर्ष की वैधता सहित नियामक अधिकारियों द्वारा उल्लिखित शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। एंड्रॉयड 15 में आ रहा नया फीचर स्विच ऑफ होने के बाद भी खोज सकेंगे चोरी हुआ फ़ोन। गूगल ने हाल ही में अपने इस साल होने वाले एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस IO 2024 की तारीख का ऐलान कर दिया है। हर साल की तरह इस साल गूगल नए एंड्रॉयड वर्जन से पर्दा उठाएगा जिसका नाम एंड्रॉयड 15 होगा। मीडिया की खबरों को माने तो इस अपडेट के बाद यूजर्स मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद भी उसे ट्रैक कर सकेंगे। एंड्रॉयड फ़ोन में आने वाले फाइंड माई डिवाइस सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं। एंड्रॉयड पॉलिस की रिपोर्ट के अनुसार अब गूगल नया फाइंडिंग एपीआई भी लॉन्च कर सकता है जो डिवाइस के डिसकनेक्ट होने के बाद भी उस प्रोडक्ट की सर्चिंग में मदद करेगा। मौजूदा समय में फाइंड माई डिवाइस नेटवर्क केवल एक्टिव एंड्रॉयड और वियर ओएस डिवाइस को ही ट्रैक कर सकता है। हालांकि आने वाले समय में इसको बेहतर किया जाएगा और इंटरनेट कनेक्शन ना होने पर डिवाइस खोज सकेंगे। अगर यह फीचर आ जाता है तो यह कई लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। अपकमिंग फीचर के लिए स्पेशल हार्डवेयर की ज़रूरत होगी जो ब्लूटूथ कंट्रोलर को पावर देगी। खासतौर से
जब यह डिवाइस स्विच ऑफ हो जाएगा। साथ ही स्मार्टफोन में एक छोटी सी रिजर्व बैटरी को रखा जा सकता है जो इस फीचर के लिए काम करेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के नाम को हरी झंडी, पीएम मोदी ने किया था ऐलान। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने दुनिया भर के देशों की स्पेस एजेंसियों को हैरान कर दिया था। सफलता के बाद 26 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट कहा था। इस बीच 19 मार्च को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने इस नाम को मंजूरी दे दी है। इस सफलता के 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में वैज्ञानिकों से मुलाकात की थी। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसे LVM-3 M4 रॉकेट से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था।